बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार क्या गिर जाएगी? क्या महागठबंधन सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? बीजेपी के चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह के संकेत के क्या मायने हैं? अमित शाह के भाषण में क्या सरकार गिरने के संकेत छिपे हैं? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रविवार को नवादा पहुंचे हुए थे और वे महागठबंधन में शामिल घटक दलों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। वे लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी खूब सुना रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने जंगल राज से लेकर बिहार शरीफ और सासाराम में फैली हिंसा को लेकर नीतीश सरकार को खूब सुनाया और कहा कि इस सरकार को बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। 21 मिनट के अपने भाषण में अमित शाह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार अपने वजन की वजह से गिर जाएगी और यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। जेडीयू के आधे से अधिक सांसद तो भाजपा का दरवाजा खटखटा रहे हैं और बिहार में भाजपा की सरकार आने के बाद तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। अमित शाह के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार गिरने वाले बयान पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मंथन शुरू हो गया है। इसे ऑपरेशन लोटस का अगला पार्ट मान रहे हैं। इसी कड़ी में लोग आरसीपी सिंह मुहिम से लेकर उपेंद्र कुशवाहा के अपनी पार्टी बनाने और पूर्व सांसद मीना सिंह के बीजेपी में जाने को देख रहे हैं। पहले यहां आपको यह सुनाते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महागठबंधन सरकार के गिरने को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और साहब सत्ता की लालच देखिए। लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला। मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। तो आपने सुना कि अमित शाह कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार अपने वजन से ही गिर जाएगी और बिहार में भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार बनाइए, दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। वे बिहार में हो रही हिंसा को लेकर भी काफी गुस्से में दिखे। इसी की वजह से उनका सासाराम दौरा कैंसिल हो गया। इसे लेकर उन्होंने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से फोन पर बात भी की थी। अमित शाह ने इसे लेकर तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को जब हम फोन करते हैं तो ललन सिंह बुरा मान जाते हैं, कहते हैं कि वे बिहार में हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन मैं पूरे देश का गृह मंत्री हूं और बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है तो मैं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता। हमें बिहार की भी चिंता है। हालांकि अमित शाह के उल्टा लटकाने वाले बयान पर आज ललन सिंह ने जोरदार ढंग से पलटवार किया है। ललन सिंह ने अमित शाह को संबोधित करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झूठा पार्टी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं।
सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग आप लोग किस तरह करते हैं। आप चाहें तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए, परिणाम आपको 2015 वाला ही मिलेगा। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगा। बिहार से बड़का झूठा पार्टी को शून्य ही मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो भले ही अमित शाह के बयान पर ललन सिंह या अन्य नेता अपने अपने एंगल से पलटवार कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह के बयान को हल्के में लेना विरोधियों के लिए कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। अमित शाह ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। उनका ओहदा बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद ही है। इन दोनों की जोड़ी ने ही 2014 में बीजेपी के रथ को पूरे देश में दौड़ाया था और यह सियासी रथ 2024 में फिर से तीसरी बार उड़ान भरने को तैयार है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार इस बार चुनावी लड़ाई का मुख्य केंद्र बनेगा और यही वजह है कि अमित शाह महज 6 माह के अंदर चौथी बार बिहार आए और जल्द ही सासाराम आने का वादा करके गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे बिहार को लेकर कितने अधिक गंभीर हैं और जब बिहार में ऑपरेशन लोटस सीधे सीधे सफल नहीं हुआ तो उसे दूसरे रास्ते से बिहार में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सब जानते हैं कि बिहार में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हुआ। इसकी आंच में आकर आरसीपी सिंह हाशिए पर चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अघोषित रूप से उसी राह पर चले गए और अपनी दाल गलती नहीं देखकर उन्होंने खुद की पार्टी बना ली। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले। अगली रणनीति वे कुछ करते या नई स्ट्रैटेजी बनाते, तब तक बीजेपी ने बड़ा धमाका कर दिया। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उपेंद्र कुशवाहा के समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिठा दिया। इसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा की भी बोलती बंद हो गई। दरअसल सम्राट चौधरी को पार्टी का नया सम्राट बनाए जाने के पीछे पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद से ही उनके लवकुश वोटरों पर सबकी नजर लगी हुई है। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे पहले आरसीपी सिंह ने खूब जोर आजमाइश की। इस चक्कर में वे पार्टी से तो निकले ही, केंद्रीय कैबिनेट से भी बाहर हो गए। उनके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सियासी चाल चली और वो भी खुद बाहर हो गए। दरअसल नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद कुशवाहा वोट कभी सम्राट चौधरी तो कभी उपेंद्र कुशवाहा तो कभी आलोक मेहता और कभी नागमणि की ओर देख रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव बीजेपी की ओर ही है, लेकिन बीजेपी को उन पर पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने 2 दशक के सियासी करियर में 3 बार जेडीयू में गए और बाहर निकले, 3 बार पार्टी भी बनाई। ऐसे में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि कुशवाहा समाज का बड़ा नेता सम्राट चौधरी ही हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अब मानने लगे हैं कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं और चुनाव के समय उपेंद्र कुशवाहा कुछ इधर उधर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा चल ही रही थी कि नीतीश कुमार की सबसे नजदीकी पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। मीना सिंह के पति अजित सिंह भी जेडीयू से अपने समय में सांसद रहे थे। बाद में अजित सिंह का निधन हो गया, तब उनकी पत्नी सांसद बनी, लेकिन इन दिनों वे जेडीयू में साइडलाइन थी। बाद में मीना सिंह ने अपने बेटे विशाल सिंह के साथ पिछले माह ही बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके बाद से बिहार के सियासी गलियारे में यही सवाल तेजी से कौंधने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा और मीना सिंह के बाद अब कौन। ऐसे में कल अमित शाह ने जिस तरह कहा कि जेडीयू के आधे से अधिक सांसद भाजपा का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में जेडीयू को बड़ा झटका लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे में लोग अमित शाह के उस बयान के मायने तो निकालेंगे ही, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार अपने वजन से ही गिर जाएगी और बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब अमित शाह सासाराम कब आते हैं और इस दौरान क्या कुछ होता है। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।